छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के लेकर जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी वो अभी भी जारी है। एक तरफ जहां रविवार को शक्ति प्रदर्शन किया महाविकास आघाड़ी ने, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी इतिहास में किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की अवहेलना की, उनका अपमान किया, लोगों को यह भी याद रखना चाहिए। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम जी हैं। सर, राजनीति छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो शुरू है वो अभी भी जारी है। एमबीए की जो नेता है वो कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एमपी की बात हो, जब भी वहां पर कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर किस तरीके से छत्रपति जी का मूर्ति हटाया गया और इतिहास की कई सारी बातें वो कह रहे हैं। आप इस राजनीति को और ये जो रस्साकशी हो रही है उसको किस तरीके से देखिए? छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य देवता हैं। महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, लोग भगवान की तरह उनसे पूजते हैं। तो उनके नाम पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर राजकोट किले में, मालवण में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति थी, वो मूर्ति जिस तरीके से गिरी वो किसी को अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही दर्दनाक था, दुखद था। लेकिन जिस तरीके से छत विछत मूर्ति की तस्वीर को लेकर विरोधी पक्ष के नेताओं ने उसे वायरल करने का प्रयत्न किया और उसके आधार पर राजनीति की, वो भी कम निंदनीय नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो पिछले दिनों आए जब पालघर में, तो वहां उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी, पूरे महाराष्ट्र से माफ़ी मांगी और उन्होंने स्वीकार किया कि जो हुआ वो गलत है। और एक बात, प्रधानमंत्री जी ने जब इस घटना के लिए माफ़ी मांग ली है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आगे राजनीति करने की आवश्यकता या किसी आंदोलन की आवश्यकता है। कल जो मुंबई में मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के तस्वीरों पर जूते मारने का जो कार्यक्रम चलाया गया, शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही शर्मनाक लगा, मुझे बहुत निकृष्ट लगा, बहुत नीचे स्तर का आंदोलन था। ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं रही है। महाराष्ट्र एक बहुत सुसंस्कृत प्रदेश है। यहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यहाँ जूता मारने वाली कोई पॉलिटिक्स या इस प्रकार की बातें करने वाला कभी आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। वो लोग खत्म हो गए हैं, इतिहास जमा हो चुके हैं। कल जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमारे मुख्यमंत्री के तस्वीर पर जूता मारा और वो तस्वीर जो बाहर निकली, बहुत शर्मनाक था। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग तो वो हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे। पृथ्वीराज चौहान, मैंने सुना, वो भी आगे बढ़ करके जूते मार रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी मोहब्बत की दुकान है? राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, हमारी दुकान में नफरत नहीं फैलती। तो क्या आप मोहब्बत से जूते मार रहे हैं? तो इस प्रकार की असभ्यता, इस प्रकार की नीचता सर्वथा वर्जित है भारत की राजनीति में। और कभी भी विरोधी पक्ष इस प्रकार के आंदोलन नहीं करता था। बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए, हर विषय का विरोध होना चाहिए, उसका एक लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है। लेकिन यह एक बहुत ही नीचे स्तर पर उतर कर जो बातें की गई वो आपत्तिजनक है। शिवाजी महाराज के प्रति शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अंदर प्रारंभ से एक बहुत सम्मान रहा है, बहुत आदर रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी महाराज को लेकर के बहुत ज़्यादा आदर का भाव तो कभी नहीं दिया। शिव जयंती तो भले कभी तिलक ने शुरू की थी, लेकिन प्रकारांतर में कांग्रेस वालों को लगा कि शिवाजी महाराज एक सांप्रदायिक व्यक्ति थे और इस आधार पर उनको बदनाम करने और उनसे दूरी करने और उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने, इस प्रकार का उनका अभियान शुरू हुआ, खासकर महाराष्ट्र में। आपको याद होगा कि पूरे महाराष्ट्र में अगर शिव जयंती का उत्सव कोई मनाता है पूरे धूमधाम से, तो शिवसेना मनाती रही है, कभी कांग्रेस ने नहीं मनाया। जो सूरत को लूटने वाला जो विषय चल रहा है, वो निश्चित तौर पर यही पढ़ाया गया था कि शिवाजी महाराज और उनके मावले जो थे, लुटेरे थे, उन्हें सूरत को लूट लिया था, जबकि सच नहीं है। वो एक स्वराज्य की स्थापना करने के लिए जो गलत तत्व थे, उन तत्वों से लड़ रहे थे। औरंगजेब से लड़े, मुगलों से लड़े और जितने भी ऐसी ताकतें, उन ताकतों से लड़े। और वो इस देश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने एक हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी। हिंदवी स्वराज्य से के स्थापक बोले जाते हैं। तो ऐसे महान शासक, ऐसे महान
महाराज के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। जो घटना घटी वो एक दुर्घटना थी, एक आपदा थी। उसके नाम पे राजनीति करके विपक्ष के नेता लोग अपने आप को छोटा कर रहे हैं। कर्नाटक की भी घटना के बारे में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, और जो है कांग्रेस की वहाँ पे सरकार होने के बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो प्रेम दिखाने की कोशिश हो रही है छत्रपति की, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंटबाजी है और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मुद्दे को। ये चुनाव है इसलिए प्रेम उमड़ रहा है, चुनाव नहीं होता तो प्रेम नहीं उमड़ता। दूसरी बात, शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं के साथ जो खिलवाड़ इससे पहले अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने की है, उसके तमाम वीडियो और फोटोग्राफ आ रहे हैं सामने। तो कांग्रेस के लिए मतलब अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस कम से कम उद्धव ठाकरे की जो एक निकृष्ट राजनीति चल रही है उसका हिस्सा न बने। कांग्रेस की राजनीति में एक सभ्यता का स्थान रहा है, हमने देखा है, महसूस किया है। लेकिन जिस तरीके से वो असभ्य होते चले जा रहे हैं, असभ्य उबाठा वालों के संसर्ग में आकर के, उससे उन्हीं का नुकसान है। फिर वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मुद्दे पर जवाब देते देते वो थक जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को इस आंदोलन से विड्रॉ कर लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जैसे सुसंस्कृत व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, वो जाकर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के फोटो के ऊपर जूते मार रहे हैं। अनिल देशमुख एक जेल से आया हुआ आदमी है, जमानत से आया हुआ आदमी, भ्रष्टाचारी है, ईडी का केस चल रहा है। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में तो इतनी बुद्धि है। उनसे तो ऐसी असंस्कृत और असभ्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती थी। सर, महाराष्ट्र की भी राजनीति में जो है धर्म की भी राजनीति बहुत जोरों से चल रही है। नीतीश राणे ने एक अहमदनगर में बयान दिया कि जो रामगिरी महाराज को लेकर जो मुसलमान लगातार उनके खिलाफ आक्रोशित हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं या करते हैं तो वो मस्जिद के अंदर घुसकर मारेंगे। हालांकि अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं या बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग बुनियादी तौर पर सर्वधर्म समभाव के विचार में विश्वास करते हैं। किसी भी धर्म का अपमान करना, किसी भी धर्म गुरु का अपमान करना, यह जायज नहीं है, यह संवैधानिक भी नहीं है। हमारा संविधान भी हमको कहता है कि सभी धर्मों को आदर देना सीखिए। हमारे भारत की यह परंपरा भी रही है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी मंदिर विशेष या किसी पूजा स्थल के बारे में अगर गलत बातें करता है तो कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होती रहेगी और होनी भी चाहिए, ताकि हम हमारे देश की जो सभ्यता है और जो सभ्य परंपरा है वो परंपरा बरकरार रख सकें, उसको अक्षुण्ण रख सकें। सर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गणेश हाके, उन्होंने एक जो है बयान दिया है लातूर में, जहां पर वो कह रहे हैं कि एनसीपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ, अजित पवार के साथ उनका जो गठबंधन हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अंदर ही असंतोष है। इस चीज़ को वो लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तानाजी सावंत ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि कैबिनेट मीटिंग में बैठना होता है तो बाद में उल्टी करता हूं या उस तरीके की भावना होती है। अब चूंकि इलेक्शन पास है और आप लोगों के ही घटक दल के नेता लगातार अजित पवार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, बीजेपी हो चाहे आपके ही पार्टी के नेता हो, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो है आने वाले चुनाव के से पहले ही ऐसा ना हो कि जो है महायुति में ही बिखराव हो जाए। देखिए, महायुति में किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं है। महायुति के जो तीनों बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री, उनके बीच एक जबरदस्त सामंजस्य है। तीनों मिल करके पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और लाडकी बहन योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल करने का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच कुछ नेता इस प्रकार की बातें करते रहेंगे, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। और ऐसी बातें करने वाले जो चाहे शिवसेना के हों या बीजेपी के हों या कोई भी हो, उन सबसे मेरी गुजारिश यही होगी कि बोलने के लिए, विरोध करने के लिए एमवीए के लोग हैं ना, आपका उबाठा के नेता, उनके खिलाफ जितना बोलना है बोलिए, जो बोलना है बोलिए, संभल के बोलिए। फिर आप कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी के उसके खिलाफ बोलिए। कम से कम अपने गठबंधन, अपने अघाड़ी के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनके खिलाफ फिलहाल मत बोलिए। चुनाव का टाइम है, मिलजुल करके हमको चुनाव लड़ना है और कांग्रेस और उबाठा और शरद पवार की पार्टी के गठबंधन को बुरी तरह से पराजित करना है। और जब दुश्मनों को पराजित करना है तो आपस के मतभेदों को दूर करना पड़ेगा।